स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, हरस फोजा को पालवे सोही सूरा साध, कूड़ा संग काने करे मेटे सब अपराध। मेटे सब अपराध तबे दर्शन की शोभा, जबी होय कुशोभ उपजे मन के लोभा। राम भजन कर लीजिए परिहरिये सब बात, हरस फोजा को पालवे सोही सूरा साध। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लिए महाराज कह रहे हैं कि साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन शूरवीर कौन है। और ये ज्ञान, ये भक्ति शूरवीरों की, कायरों की नहीं। केवल्य के ज्ञान पर चलना कायरों का काम नहीं, शूरवीरों का काम। इस ज्ञान पर चलना खांडे की धार पर चलने के समान, यानी आसान नहीं है। तो शूरवीर साध वही है जो सुख दुख की परवाह नहीं करे। सुख दुख से डैको मती, आराधो अंक दुई। मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा होई। सुख दुख सु डैको मती, आराधो अंक दुई। सुख की हर्षिता नहीं हो, सुख में बहके नहीं और दुख से डरे नहीं, क्योंकि सुख भी रहने वाला और दुख भी रहने वाला नहीं है। सुख सपना, दुख बुदबुदा, दोनों है मेहमान। सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। सुख तो सपना है, सुख तो सपने का सुख है, वास्तव में सुख नहीं। और दुख भी बुदबुदे की तरह है, आता है और चला जाता है। तो आपको सुख से भी सुखी नहीं होना है, दुख से भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों ही मेहमान हैं। मेहमान कितने देर रहते हैं, कितने दिन रहते हैं। तो असली साध वही है जो हरस फोजा को पालवे, जो उसके मन को सुखी करती है। वो फौजे है, उन फौजों से वो दूर रहे। उसमें लिपायमान नहीं हो, निर्लिप्त रहे कि ये सुख मुझे सुखी नहीं कर सकते। इन सुखों को प्राप्त करके मैं कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता। इन सुखों को प्राप्त करके मैं यहां से कुछ लेकर नहीं जा सकता। रीतो ही आयो, रीतो ही जासी। भूखो प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले तागोरे। तो हर्ष पूजा को पालवे सोई सूरा साध, वही सूरवीर साध है जो इनके आने पर खुश नहीं और जिनके जाने पर दुखी नहीं। कूड़ा संग काने करे, मेटे सब अपराध। घर में कचरे को क्या करते हो, रखते हो बनाए हुए, इकट्ठा रखते हो, अपने यही रखते हो, घर में रखते हो कचरे को। क्या करते हो, सफाई करके। हाँ, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि महाराज ये संसार के सुख दुख है ना, सारे कूड़ा है, कचरा है। इसे सबको क्या करो, संसार की माया को डस्टबिन में डाल दो। ये सब कूड़ा है। कूड़ा संग काने करे, इसे न्यारे हो जाओ, अलेप हो जाओ, असंग हो जाओ।
जैसे इससे अलेप होगे, असंग होगे, कह रहे मेटे सब अपराध, सारे अपराध इस कचरे के लिए करते हैं। जितने भी अपराध करते हैं ना, इस कचरे को इकट्ठा करने के लिए, कचरे को रखने के लिए, कचरे को बचाने के लिए ही करते हैं। और इस कचरे को हम बढ़ाते ही जाते हैं। महाराज कह रहे कचरा है, कूड़ा है ये सब। मतलब इसमें से आपके आत्मा के लिए, आपके स्वरूप के लिए कुछ भी उपयोगी, इससे आपका स्वरूप थोड़ा सा भी बढ़ने वाला, या इसके चले जाने से आपका थोड़ा सा भी स्वरूप घटने वाला नहीं। मेटे सब अपराध तबे दर्शनी की शोभा। इनसे अलग होकर इनकी प्राप्ति का या इनको बचाए रखने का या इनके प्राप्त होने पर सुखी होने का, इनके चले जाने पर दुखी होने का, ये सब अपराध आप छोड़ दो, तभी वास्तव में आप खट दर्शनी कहलाने के अधिकारी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी। जब ही होई कुसोब उपजे मन के लोभा। यदि आपका, आपके मन में इस कूड़े के प्रति, इस कचरे के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया कि कूड़ा कचरा मेरे को इकट्ठा करके रखना है, तो महाराज ये कूड़ा कचरा जो इकट्ठा करके रखता है उसकी शोभा होती है कि कुशोभा होती है? तुम्हारा से इस कचरे के प्रति, कूड़े के प्रति अपने मन में जो लोभ है, इसे आप हटा दो। फिर बोले क्या करें हटा के? राम भजन कर लीजिए, परिहरिए सब वाद। सब वाद विवाद को छोड़कर, सब इसके कचरे के लिए लड़ाई झगड़े जो करते हैं, लड़ाई झगड़ा कचरे का ही है, कूड़े का ही है, जबकि ये तो डंप करने का है, फेंकने का है, फिर भी हम इसे, इसके लिए लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। जतन करके डबल लोग में। हाँ। हमारा इसके जितने भी आप वाद विवाद करते हो, इसके लिए उन सब वाद विवादों को छोड़कर शांति से बैठकर राम जी के नाम का सुमरण करो, भजन करो, याद करो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। कहते हैं ना, पैसा तो हाथ का मेल है। मेल क्या होता है? कचरा ही तो होता है। मेल कूड़ा ही तो होता है। मेल, मेल क्या, वो गंदगी तो होती है। मेल है तो भी छोड़ गुण भी तो वही तो कचरे को इकट्ठा किया जा रहा है ना महाराज। कह रहे आप कचरे को, मेल को इकट्ठा कर रहे हो। हरस पोजा को पालवे सोई सुरा साध। इससे मिलने वाली खुशी को जो ताक में रख दे, वो सूरवीर साध। पैसे के प्राप्त होने से, धन के प्राप्त होने से, माया के प्राप्त होने से, स्त्री के प्राप्त होने से, पुत्र के प्राप्त होने से, यानी सब माया है। इन सब से मिलने वाली खुशी को कोई ताक में रख सकता है? ताक में रखने का मतलब उससे अलग हो जाए, तिलांजलि दे दे, यानी कोई उसे सरोकार नहीं रखे। पड़ी छो पड़ी है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। वो शूरवीर साध। हरस हूस खुशी उपजे ये माया का रंग। कहाँ वेश कहाँ दर्शना, उपजे ताई कुसंग। उपजे ताई कुसंग भंग सुख साता करी है। अजक आपदा पूर मूर मन धीर न धरी है। दर्शन पैरिया दासगी कीजे संग उतंग। हरस हूस खुशी उपजे ये माया का रंग। माया रंग दिखाती है। माया के आने से हर्षिता होती है। माया को प्राप्त करने की हूस
हमारे भीतर लगी रहती है। खुशी मिलती है माया से। तो जो खुशी मिल रही है, जो हर्षिता मिल रही है, जो होश है, ये सब माया का ही रंग है। ये खुशी जो है ना, वास्तविक खुशी नहीं है, निश्चिंत कर देने वाली खुशी नहीं, निर्भय कर देने वाली खुशी नहीं। ये खुशी आपकी क्षणिक है, थोड़ी देर की है। माया के आने से खुश हो रहे हो और माया के जाने से वो खुशी दुख में बदल जाएगी। वो खुशी मातम में बदल जाएगी। जन्मने से जो खुशी हुई थी, मरने से वो क्या हो जाएगा? मातम हो जाएगा। तो हरस होश खुशी उपजे ये माया का रंग। तो मतलब उपज रही, मतलब माया अपना रंग आपके ऊपर छोड़ रही है, दिखा रही है। और आप माया के रंग में, राम के रंग में रंगे हो ना आप तो? नहीं, राम के रंग में हो या माया के रंग? किसके? टेम्परेरी। राम का टेम्परेरी, माया का पक्का है। जबकि पक्का क्या होना चाहिए? राम का पक्का होना चाहिए। होते नहीं है। तो माया के रंग से खुशी मिल रही है, तो फिर राम का रंग अभी पक्का नहीं लगा। तुलसीदास जी कहते, जब मोई राम लागते मीठे, खट्टर से स्वाद लागते फीके। यदि मुझे राम मीठे लगते ना, तो ये खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जो स्वाद है ना, उसमें मेरा रस नहीं रह जाता। लेकिन अभी तो हमें रस आ रहा है, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले। इसका मतलब क्या है? अभी राम मीठे नहीं लगे। अभी अपन साधना की उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाए। बड़ा मुश्किल। तो हरस होश खुशी उपजे ये माया का रंग। जितनी भी हर्षिता है, खुशी है जो उपज रही है हमारे भीतर, वो वास्तविक खुशी नहीं है, माया के रंग की खुशी है। माया अपना रंग दिखा रही। कहाँ वेश कहाँ दर्शना उपजे ताई कुसंग। चाहे भले वो महाराज कह रहे वेशधारी हो, चाहे भले वो खट दर्शनी हो, चाहे वो सामान्य नर नारी। जिसे उपज रही है वो उपजने के कारण माया के कुसंग में पड़ जाता। आप क्या करोगे? मन भाव का ही काम करो। आपके मन को जो अच्छा लगेगा, जिसको करने से आपके मन में खुशी होती है, वही तो करोगे। तो आपको खुशी माया से है, आपको खुशी राम से नहीं है। मन जिसको जानता है उधर ही उसको खुशी मिलेगी। जिस दिन उधर का जानने लग जाएगा, उस दिन उधर खुशी मिलने लग जाएगी। अभी तो दुनिया की चीजें जानता है, तो इस माया की प्राप्ति के लिए आप कुसंग करने से भी नहीं चुकोगे। महाराज ये कह रहे हैं, सही। चोरी करने से भी नहीं चुकोगे। नहीं चूक। सही। उपजे ताई कुसंग भंग सुख साथा करी है। इस कुसंग के कारण जमराज आपको छोड़ देगा, आपको फल नहीं भुगताएगा जमराज। हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। देवयु मार जताए जताए कियोड़ा करम क्यों, भूलियो जाए कहे उ जम सुनावे बैण। कहो बताओ अब तुम्हारो कौन है सेण। एक एक किए का फल वापस आपने कुसंग कर लिया। माया के हुस में, माया की हरस में, जो आपके नहीं करना था ऐसा काम भी आप कर बैठे। तो फिर जमराज के चुंगल से बच जाओगे आप। वहाँ कोई चतुराई काम नहीं है। नहीं आएगी। चला के मेरे चतुराई कर्म कर ले। चतुराई भी काम नहीं आएगी। उसके सामने कितने रो तो भी वो दया नहीं करेगा, बख्शेगा नहीं किसी को।
तुम्हारा के उपजेता ये कुसंग, उसके कारण से आपको कुसंग हो गया और भंग सुख साता करी है, आपकी सुख साता सारी भंग हो गई। और फिर क्या लग गई? अजक आपदा पूर मूर मन धीर न धरिए। अजक हो गई, आपदा में पड़ गए, दुख में पड़ गए। और कितने दुख, कितनी आपदाएं आए, पूरी आपदाएं आपदाएं आ गई, दुख ही दुख हो गए। और मूर मन, मूर्ख मन, धीर न धरी, उसको कभी धीरज, धैर्यता, शांति, विश्राम, सुकून मिलता ही नहीं है, दुख में ही पड़ा रहता। किस कारण से? माया से, खुशी के कारण से। माया से जो आपको खुशी मिलती है वो आपको दुख में डालती है। नहीं करने लायक काम भी आपसे करवा लेती है और इसका फल अजग के रूप में, असाता के रूप में, दुख के रूप में, त्रास के रूप में, कष्ट के रूप में आपको भोगना पड़ता है। करे दर्शन पैर्या दासगी कीजे संग उतंग। कह रहे कि आपको, आपने दर्शन पहरा है, यानी वेश पहरा है, जोगी का, जंगम का, सेवड़े का, सन्यासी का, दरवेश का, ब्राह्मण का, तो आप दास बने रहो। किसके? माया के या भगवान के? माया के दास बन गया। भुगतना है तो इधर के बन जाओ। उम्र आ गई, अब तो उल्टी खेल भाई, उम्र आ गई, अब तो बचपन आ गया तुम्हारा। फिर दर्शन पैर्या दासगी कीजे संग उतंग। संग ही करना है तो अच्छा संग करो, कुसंग मत करो। इस माया की हुस में, माया की हरस में। संतों का नितपत संगत साधु की आज जीवन मुक्त सुख रहा। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरे नाम। ये उतंग संग, जीवित मुक्त रहो तो हरस हुस खुश उपजे ये माया का रंग। यदि हरस उपज रही है इसका मतलब अभी हम मुक्त रूप से नहीं जी रहे, हम बंधन में माया के। जो चीज खुशी देती है उसके बंधन में आप साथ में आ रहा है। उसका राग हो गया ना, तो वैराग का हुआ, राग हो गया। और एक अणु मात्र भी राग रह जाता है तो कैंसर बन जाता है। लेश मात्र भी राग रह गया तो उस राग के कारण फिर से 84 तैयार है। अंत मति सो गति, अंत काल में होती वासना। जहाँ में वासा पाया कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी है। वो राग के कारण आप सवारी करके फिर से कोई ना कोई शरीर धर लोगे और शरीर धर के सुखी होने का उपाय करोगे तो छूटेगा फिर बंधन। तो सो माया का रंग आगे कहेंगे। महाराज कह रहे माया के रंग हमें खुशी देते हैं, तो एक एक रंग को महाराज कल खोल खोल के समझाएंगे कि ये रंग जो है कैसे कैसे होते हैं। एक्चुअली कोई समझाए ना तो हमें समझ आता है। हाँ, वो तो है। मतलब पुस्तक पढ़ने के बजाय किसी से सुनने में ज्यादा। महाराज अब एक एक चीज को खोल खोल के समझाएंगे। ये रंग भी हमें खुशी दे रहे हैं, तो आप समझो कि जो आपको खुशी दे रहे हैं ये सब अटकाने वाला ये सब अटका और हमें पता नहीं होता तो हम अटक जाते हैं उसमें। और महाराज समझा देंगे तो फिर हम हाँ अटकेंगे नहीं। अटकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे परमात्मा। इसीलिए समझना जरूरी है। वक्त पर काम आएगा। हाँ, वक्त पर वक्त पर काम आएगा कि ये रंग दिखा रहा है, इसका मतलब ये माया का रंग है, मुझे इसमें अटकना नहीं है, फंसना नहीं है।
फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज राम राम सा राम राम सा। सब जरूर राम राम।